जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या या वास्तुशास्त्र विद जियोजेब्रा, इसके अंतर्गत अपन स्टेप 3 उसका ए पार्ट कह लो, यानी एक तरह से उसको दोहरा रहे हैं। और इसमें अपन 4 डायरेक्शंस, उनका एरिया, उनका जोन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उसके दोष होने पर दुष्परिणाम, सुधार के उपाय, जियोजेब्रा में कैसे देखना सुनना, वो सब करने का अभी प्रयास करेंगे। इस पूरे लेक्चर सीरीज में जो जियोजेब्रा की चल रही है, उसमें सावधानी अपने को ये रखना है कि वीडियो पूरा देखना है, सुनना है, उसको बड़ा बड़ा के नहीं देखना है, वो फास्ट फॉरवर्ड जिसको कहते हैं ना, वो नहीं करना है। और लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसी पे ये फाइल को खोलना है, जियोजेब्रा की जो फाइल है। पहले जो स्टेप 1 थी उसमें जियोजेब्रा कैसे डाउनलोड करना उसको देखा। स्टेप 2 में उसका जनरल इंट्रोडक्शन लिया, अलग अलग जो विंडोज़ होती हैं। और ये स्टेप 3 में हम 4 डायरेक्शंस देख रहे हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब पर, उस डिस्क्रिप्शन में पूरे फोल्डर की, वो जो प्ले लिस्ट है उसके पूरे फोल्डर की लिंक रहेगी। उससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो देखना है और ढूंढने में यदि दिक्कत होती हो तो वो प्ले लिस्ट में आपको सब सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तब अपन इसको आरंभ करते हैं 4 को। इसके लिए अपन जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उसका नाम है जियोजेब्रा क्लासिक 5। सावधानी क्या रखना है, क्लासिक 5 ही डाउनलोड करना है, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। और जो फाइल्स अपन ने बनाई है वो अपन मेंबर्स को देते हैं। तो जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं वो अपने से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टेप 1 क्या है, 4 डायरेक्शन को देख रहे हैं। और स्टेप 1 क्या है कि ये प्लॉट अपने पास अभी जो है ये 30 फीट इसकी विड्थ है, विड्थ चौड़ाई, और 50 इसकी लेंथ है, और रोड इस साइड है। ये नॉर्थ को लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्लॉट का जो भी डायमेंशन हो वो यहाँ अपन इंटर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अपन ने डायरेक्शन लिया 40, तो जो विड्थ है वो 40 हो गई। फिर लेंथ भी ली, से फॉर एग्जांपल अपन ने 40 और यहाँ इंटर किया तो उसकी लेंथ भी 40 होगी। तो ऐसे 40 बाय 40 का एक अपन ने प्लॉट बना लिया। अब इसमें अभ्यास क्या करना है, प्रैक्टिस क्या करना है आपको ये प्रैक्टिस करना है कि कम से कम 3 अलग अलग साइज के 30 बाय 50, 20 बाय 40, 25 बाय 55, 25 बाय 55, ऐसे अलग अलग प्लॉट आपको बनाना है। ये प्रैक्टिस करना है। ये उसका ओरिएंटेशन है। ये ओरिएंटेशन ऊपर वाली साइड का। इधर यदि जो भी डिग्री आती है कंपास से आप लेते हो, वो डिग्री यहाँ इंटर करना है। अभी हमने 0 करी है, उसी को यदि हम 45 करें, यदि हमारा कंपास 45 उसको रीड करता है, तो जब 45 करेंगे तो नॉर्थ इधर आ गया। यदि ईस्ट फेसिंग है तो वो 90 रीड करेगा कंपास। तो अपन जब 90 इंटर करेंगे तो इधर ये नॉर्थ आ गया, इधर ईस्ट हुआ, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। तो जो भी अपने प्लॉट की डिग्री है उसको यहाँ एंटर करना है और माउस को दूसरे ब्लॉक में क्लिक करना है ना। तो ये अलग अलग साइज के प्लॉट बनाकर इसकी प्रैक्टिस करें। ये हुआ अभ्यास नंबर 1। इतना जब कर लें उसके बाद ही आगे बढ़ें। इतना जब कर लें उसके बाद अगली प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा अपन हो सकता पूरा थोड़ा बड़ा बना लें, ताकि अपने को बार बार बहुत ज़्यादा अलग अलग फाइल्स में ना जाना पड़े।
तो अभी 4 डायरेक्शंस अपन देखते हैं। तो जब यहाँ अपन 4 डायरेक्शन को क्लिक करेंगे तो ये 4 डायरेक्शंस अपने को मिल गई, यानी जोन मिल गया, जोन एरिया मिल गया, क्षेत्र मिल गया। तो ये नॉर्थ है, अपन ने 0 डिग्री लिखा है। तो ये पूरा बेल्ट जो है वो नॉर्थ का, इसको नाम को भी चाहें तो अपन क्लिक कर लें। तो इतना जो पूरा बेल्ट है ये नॉर्थ का है, नॉर्थ का जोन है। ये जो बेल्ट है ये ईस्ट का जोन है। ये जो बेल्ट है ये साउथ का जोन है। इधर का जो बेल्ट है वो वेस्ट का जोन है, पश्चिम का जोन है ना। ये इनके 4 जो है वो एरिया हो गया, नाम हो गए, डायरेक्शंस हो गई। और थोड़ा समझाते हैं और थोड़ा देखते हैं प्लॉट साइज बदल के, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि लेंथ मान लो 60 है। तो ये लेंथ उसकी 60 होगी। 60 क्यों ली? ताकि ये कॉर्नर्स पे ना जाए, ताकि हमको जो हाईलाइट करना आगे वो बता पाएँ। कई बार हमें ऐसा पता चला कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा जोन है, यानी इनको रीड कैसे करना है, इन पॉइंट को कैसे पकड़ना। अभी तो हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये 5050 पर है। तो ये पॉइंट्स कितने हैं? यहाँ ये भी 10 वाला भी दिख रहा है। इससे फॉर एग्जांपल अपन इसको 65 कर दें, तो ये जो पॉइंट हमको मिले ये कितने डिस्टेंस पर है, क्योंकि आगे जब अपन पूरा पद विन्यास करेंगे तो अपने को वो द्वार की स्थिति कह लो और कोई लोकेशन कह लो, मर्म कह लो, वो रीड करते पढ़ते आना चाहिए। तो अभी अपन सबसे पहले इनको रीड करना सीख रहे हैं। तो ये जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स। ये जो है ये वाई एक्सिस है, खड़ी वाली वर्टिकल एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपन ने क्या लिया है? अपन ने विड्थ ली है, विड्थ चौड़ाई ली है, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया चौड़ाई, चौड़ाई। तो इस लाइन से जब इधर चलेंगे तो वो विड्थ बताएगा, विड्थ चौड़ाई। और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जाएंगे, वर्टिकल में जाएंगे तो वाई एक्सिस में जाएंगे तो वो लंबाई बताएगा। तो जैसे ही हमने कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाना है, अभी ये तो 4 पॉइंट्स हैं, तो अपन ने हॉरिजॉन्टली देखा, हॉरिजॉन्टली इधर, इधर वाला। तो ये जो पॉइंट है कितना इधर गया, विड्थ में कितना गया? तो 0। ये भी विड्थ में 0 गया है ना। ये पॉइंट जो है विड्थ में कितना, यहाँ से ये 40। ये पॉइंट कितना है विड्थ में? 40। जिनको कोऑर्डिनेट्स रीड करना नहीं आ पाते हैं, जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए ये सरल कर रहे हैं। और इधर से कितना है तो हमने उसको लेंथ वाला क्लिक करा कि ये इधर से 12.5 पर है ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहाँ से 52.5 पर है वर्टिकली। ये जो पॉइंट है इधर से 12.5 पर है। ये जो पॉइंट है यहाँ से, इस लाइन से, इस दीवार से, ये 52.5 है। थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है? इसकी प्रैक्टिस कैसे करना कि यहाँ मान लो डिग्री बदली, अभी अपन ने, क्योंकि अभी तो इक्वल था, 5 डिग्री डाल दिया, एंटर भी कर दिया, तो ये पॉइंट बदले कि अब जो है ये 5 डिग्री तो इधर नॉर्थ जो है वो रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो इक्वल दिख रहे थे अब वो थोड़ा शिफ्ट हो गए। तो ये वर्टिकल एक्सिस पे देखा इसको तो ये आया 8.66। इसको वर्टिकल एक्सिस पे देखा तो ये आया 49.28। अब ये 2 डिजिट अपने को मान लो दिक्कत देती है, ऑप्शन में गए, राउंडिंग में गए, 1 डेसिमल कर दिया, है ना। तो 1 डेसिमल में हो गया, वो 1 डेसिमल में हो गया। अपने को मान लो 1 डेसिमल भी नहीं चाहिए, राउंडिंग करना है 0 डेसिमल प्लेस। ये प्रिसीजन की बात, ये प्रिसीजन की बात। तो वो उसको वो पॉइंट वाले जो डिजिट्स है वो उसने हटा दिए। तो डेसिमल में कम से कम 1 अपने को रखना चाहिए, राउंडिंग में 1 डेसिमल तक अपने को जाना चाहिए। तो अब इसका अभ्यास करें कि कैसे हम ये कोऑर्डिनेट्स, जैसे इसको कैसे रीड करना है। जैसे ये पॉइंट है तो इस दीवार से कितना है, ये 15.7 है। ये पॉइंट इस दीवार से यहाँ से कितना है, तो ये 56.
3 है। इस प्रकार से इसको रीड करना भी अपने को आना चाहिए। तो दूसरी जो प्रैक्टिस अपन करें, जो आप करें, वो क्या करें कि इन पॉइंट्स को रीड करना। तो ये जो अपने 4 एरियाज़ हैं, 4 जोन्स हैं, उसका अपने को पूरा एरिया मिल गया। अब ये पूरा बेल्ट नॉर्थ का है, इधर पूरा बेल्ट ईस्ट का, इधर साउथ का, इधर वेस्ट का। इसको और दूसरी दृष्टि से जब अपन देखते हैं कि इसमें देवता कौन से हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में जो कहा है, पदविन्यास बोलते हैं, धीरे धीरे अपन चलेंगे पदविन्यास की तरफ, कि ये जो डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट जोन है, उसकी प्रॉपर्टी कौन गवर्न करता है, उसके देवता का नाम दिया आदित्य, सूर्य दिया, सूर्य। सदर्न डायरेक्शन से सदर्न जोन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको कौन गवर्न करता है, तो उसका नाम दिया यम दिया। पश्चिम की जो डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट होती है, तो उनका नाम दिया वरुण देवता। और नॉर्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सोम देवता है। इससे क्या होगा, इससे हमको ये पता लगाना है कि किस दिशा में यदि डिफेक्ट है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है, फिर उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए अपन ये सब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आगे इसी को अपन 45 देवता में देखेंगे। ऐसी 4 डायरेक्शंस को वेदास के थ्रू कहते हैं, ऋग्वेद ईस्टर्न डायरेक्शन, यजुर्वेद सदर्न डायरेक्शन, सामवेद वेस्टर्न डायरेक्शन, अथर्ववेद नॉर्दर्न डायरेक्शन। इससे क्या होता है, इससे हमको उन दिशाओं के कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण पता चलते हैं कि किसी भी चीज़ का जो पूरा का पूरा नॉलेज है वो ईस्टर्न डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई काम हमको करना है, कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, बिजनेस है, कोई भी प्रीमाइसेस है, और वो यदि प्रॉपर रन नहीं कर रहा है, यदि उसका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कैसे चलाना, कैसे काम करना, इसका मतलब वो पूर्व दिशा का दोष है। दूसरे शब्दों में, जब पूर्व दिशा में दोष होगा तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका ज्ञान उसको नहीं है, करने आ गया, किसी ने कह दिया, सुन दिया कि भाई उस काम में पैसा है, सब लोग उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य का यदि ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये ईस्टर्न डायरेक्शन से रिलेटेड है। क्या दोष होते हैं उसको अभी अपन देखेंगे। कटा फटा झुका, है ना, गंदगी, प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, साफ सुथरा ना होना, ये दोष है यदि ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो व्यक्ति को ज्ञान में कमी रहती है, नॉलेज की कमी रहती है। वही दोष जब सदर्न डायरेक्शन में है तो उसको जो ज्ञान है उसको वो क्रियान्वित नहीं कर पाता है, एक्शन नहीं ले पाता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड जो समस्या यदि है कि नॉलेज है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते, इसका मतलब सदन की प्रॉब्लम है, सदन साइड की प्रॉब्लम है। तो हमको देखना चाहिए साउथ में कहाँ कटा है, फटा है, कहाँ गंदगी है, क्या प्रॉब्लम है साउथ में, जिसके कारण ये वास्तु दोष को देख रहे हैं। सभी समस्या केवल वास्तु के कारण हो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अभी तो ये बता रहे हैं कि शास्त्र में, ग्रंथों में क्या लिखा है कि यदि दोष का कारण वास्तु है तो वो कहाँ हो सकता है। यदि रिदम नहीं है, जो भी ऑफिस है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, इसका मतलब वेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है यदि वास्तु की प्रॉब्लम है तो कटा फटा झुका गंदगी ये वेस्ट में यदि है तो ये प्रॉब्लम आती है। और यदि कार्य एक बार हो गया फिर दोबारा वो ऑर्डर नहीं आया, स्कूल में एडमिशन एक बार हो गया अगली बैच में नहीं हुए, साइकिल नहीं चल रही है, चक्र नहीं चल रहा है, गति नहीं है, तो हमको वास्तु की दृष्टि से नॉर्दर्न डायरेक्शन देखना चाहिए, उत्तर दिशा देखना चाहिए। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन उसको स्टडी कर रहे हैं, प्लॉट को कैसे साइज को बनाना, उसके जोन को कैसे देखना, एरिया को कैसे देखना, प्रॉब्लम को कैसे ट्रेस करना, ये देख रहे हैं। अब उससे अपन आगे बढ़े, लेंथ विड्थ अपन ने देखा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ से कितना गया विड्थ में और लेंथ में नीचे से कितना ऊपर है ना। उसके बाद इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन डायरेक्शंस की, वो रिप्रेजेंट करते हैं दिक्पाल से, दिक्पाल दिशा का स्वामी। 4 से शुरू कर रहे हैं,
फिर 8 भी देखेंगे और भी आगे जाएंगे। तो जो ईस्टर्न डायरेक्शन की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिक्पाल की दृष्टि से देखेंगे तो उसको इंद्र रिप्रेजेंट करता है। अपना जो 45 देवताओं का कोर्स है उसमें एक एक देवता की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने बताई है। इंद्र यानी इंद्रियों का स्वामी, है ना। सदन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका दिक्पाल है यम। तो यम के सिंबल्स, उसका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, उनको यूज करना करेक्शन में। पश्चिम का है वरुण और उत्तर दिशा का है कुबेर। इसी तरह प्लेनेट की दृष्टि से देखें सारावली ग्रंथ के अनुसार तो ईस्टर्न डायरेक्शन का जो प्लेनेट है वो है सूर्य, सदर्न का जो है वो है मंगल, वेस्टर्न का जो है वो सैटर्न शनि, और नॉर्दर्न का जो है वो मर्क्यूरी बुध। उससे अपन उसको कोरिलेट करेंगे। और सिंबल्स कौन से यूज़ करते हैं सॉल्यूशन में? उनके माउंट यूज़ करते हैं, उनका वाहन क्या है, उनके वीपन्स क्या है, इनके सिंबल्स होते हैं। वज्र का सिंबल होगा, दंड का सिंबल होगा, पाश का सिंबल होगा, गदा का सिंबल होगा। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन पहले देख चुके हैं कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो पाश यानी मोह, सॉल्यूशन में वही देखेंगे अपन कि जैसे ईस्टर्न डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कटा है, फटा है, झुका है, कुछ है, तो क्या करेंगे? वो पहले उस दोष को दूर करेंगे, उस दोष को दूर करेंगे। जो भी कटा फटा झुका है उसको क्या करेंगे? उसको दूर करेंगे, रिपेयर कराएंगे, जो दोष है उसको दूर करेंगे। और फिर अभी इनको यहाँ अटैच कर देंगे। तो ईस्टर्न डायरेक्शन किससे रिलेटेड है? वो सूर्य नमस्कार से, कि उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। सिंबल्स तो यूज़ करेंगे ही, जैसे मान लो दिक्पाल का सिंबल यूज़ करना है ईस्ट के लिए, तो ईस्ट का दिक्पाल है अपना इंद्र, तो उसका जो सिंबल है वो वज्र को यूज़ करेंगे। साउथ के लिए जो भी कटा है, फटा है, झुका है, कुछ है, तो वो यम है यानी संयम। जैसे वो यम नियम होते हैं ना योग में, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उसका पालन करेंगे, सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, संयम करेंगे। पश्चिम दिशा जो है वो नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, जितना जितना नॉन अटैचमेंट अपने जीवन में रहेगा उतना अपन पश्चिम के दोष को दूर कर पाएंगे। तो उसके क्या बताया? नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट। और नॉर्दर्न डायरेक्शन जो है, जो भी अपन यम है, नियम है, सूर्य नमस्कार है, नॉन अटैचमेंट है, उसको जो फॉलो करते हैं तो उसको क्या करना? उसको मेंटेन रखना, उसको मेंटेन रखना। तो इससे क्या होगा? इससे जो नॉर्थ से रिलेटेड अपने को कुछ समस्या है वो सॉल्व होगी। तो वास्तु दृष्टि से, सॉल्यूशन की दृष्टि से जब अपन ये कहते हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका तात्पर्य क्या है कि जो कटा है, फटा है, झुका है, जो भी दोष है उसको दूर करना है। केवल सिंबल लगाने से, सिंबल तो केवल रिकॉल कराते हैं अपने को कि अपने को कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रखना है, किन गुणों का पालन करना है, वो सिंबल केवल अपने को रिकॉल कराते हैं। तो आज अपन ने बेसिकली क्या समझा जाना इसमें 4 डायरेक्शंस में? वो जोन को निकालना, प्लॉट की एंट्री करना, प्लॉट बनाना, ये इनके कोऑर्डिनेट्स को रीड करना, उन डायरेक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ट्रेस करना और उसका सॉल्यूशन करना। नेक्स्ट में अपन इसी में 4 डायरेक्शन में मैप को कैसे इंसर्ट करना। कोई यदि 4 कोने वाला प्लॉट है और रेक्टेंगुलर है तो उसकी ड्राइंग को या मैप को कैसे इंसर्ट करना, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो विषय सरल होगा और उसको कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। और ये जो अपनी लिंक है, ये पूरे फोल्डर के लिंक अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अवेलेबल रहेगी। सावधानी हम पहले ही बता चुके हैं कि जियोजेब्रा क्लासिक 5 पे काम करना है, कंप्यूटर या लैपटॉप में ही करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखना सुनना नहीं है। ये 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे से वीडियो रहेंगे, उसको पूरा देखेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, तो विषय क्या होगा? विषय एकदम सरल हो जाएगा। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।